Hello friends, so I hope everyone is doing well. In this Techno Funda analysis video, we will be discussing about a small cap chemical company. And जैसे कि आपको भी मालूम है कि in the past as well कि मैं वही स्टॉक के वीडियो शेयर करता हूँ जो कि अपना अच्छा खासा सेटअप पे भी है एंड दे आर गिविंग अ गुड ब्रेकआउट एज वेल. सो इन द पास्ट ऑल्सो जैसे कि आप सबको मालूम है कि HBL पावर हो गया या फिर नोसील हो गया, जेनेक्स हो गया. So IRCT, so all this stock had given a good returns in that was shared in the Techno Fund analysis video as well. And most of the stocks had given around 40 to 50% returns in short term, जो कि बहुत अच्छा है. And continuing with this, I will be sharing about a small cap company. It is a technically good buy as well because उसने अपने around 3 years के range को break किया है recently, and also fundamentally it is underpriced. So this is a good opportunity like to buy this company, and one can aim for a target of around 90 to 100% returns in this particular stock as well. So let's start with the video. So अभी हमने the stock name is Finiotex Chemical FCL Limited, जो कि इसका कोड है. एंड अभी हम जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, सो ये इसका जो ये ऑल टाइम हाई लेवल था विच वाज इन Jan 18. अभी मैं इसको जूम छोटा करके अगर हम बताऊँ तो यहाँ पे बड़े बड़े बार्स दिखेंगे. यहाँ पे कुछ स्प्लिट वगैरह हुआ रहेगा स्टॉक में, एंड इट वाज नॉट एडजस्टेड ईयर. सो बेसिकली इसके लिए ये डिस्क्रिपेंसी दिख रही है. बट वी शुड फोकस ऑन दिस सेटअप ओनली जो कि 2018 से है. एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो अपर ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस था, एंड इट वाज एट ऑल टाइम हाई लेवल इन 2018. एंड ये जो लेवल है और एक विच वाज इन दिस पर्टिकुलर लेवल लोअर ब्लू लाइन, वो भी रेजिस्टेंस लेवल है. यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस किया उसको, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट भी किया अच्छे से उसने. सो दिस वाज आल्सो गुड रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक. एंड अगर हम देखें तो यही रेजिस्टेंस ये लेवल को टच करके पॉसिबली 104 ये स्टॉक ने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाया, एंड इसमें ये कंसोलिडेट कर रहा था बेसिकली. सो ये लेवल्स को टच करके स्टॉक ने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाया, एंड इट हैड फॉर्म अ राउंडेड बॉटम पैटर्न. एंड इस पैटर्न को फॉर्म करने में स्टॉक हैड टुक अराउंड 3.5 इयर्स. सो 3.5 इयर्स में दिस पैटर्न हैज फॉर्म, एंड आफ्टर 3.5 इयर्स यानी कि 3.5 साल के बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया है अबाउट दिस ऑल टाइम हाई लेवल जो कि 106 के आसपास है अभी करंटली. सो इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पे, एंड फिर ब्रेकआउट देने के बाद इट इज नाउ कंसोलिडेटिंग नियर द सप्लाई रीजन जो कि 91 से 106 के बीच में है. सो इट इज दिस रीजन इज कॉल्ड द सप्लाई रीजन, एंड यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहे हैं करंटली. एंड इन रिसेंट डाउन ट्रेंड लाइक 3 वीक्स बैक यहाँ पे उसने एग्जैक्ट जो लोअर ब्लू लाइन के रीजन को टच भी किया था, जो कि अच्छा खासा ब्लू बाइंग पॉइंट भी हो सकता था तभी के केस में. बट नेवरलेस अभी भी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है इसमें, बिकॉज अभी जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है करंटली. सो करंटली द अपॉर्चुनिटी इन दिस इज सो ब्रेकआउट उसने दे चुका है ऑलरेडी, एंड वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे खासे बिल्ड हो गए. सो द सेटअप इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड विल बी वन कैन लुक टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट करंट प्राइस विच इज 111. एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो दिस एक पर्टिकुलर कैंडल का लो रहेगा विच इज अराउंड 93. तो हम इसको 90 कर देंगे स्टॉप लॉस विच इज अराउंड 21 पॉइंट्स का जो रिस्क है हमारे पास, उतना रिस्क रहेगा हमारे फॉर दिस पर्टिकुलर बाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड. एंड जो टारगेट है हमारा इसके हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेंज कैलकुलेशन. सो ये हाई है, एंड ये हाई बनाने के बाद इसने ये लो बनाया, एंड इसके बाद ये रिकवर करके इसने ब्रेकआउट दिया. सो हम जो रेंज कैलकुलेशन करेंगे वो हाई से लो का कितना रेंज है वो देखेंगे इसमें. एंड इसके ऊपर ही हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे अबाउट दिस ब्रेकआउट लाइन जो कि ऑल टाइम हाई लेवल था 106 के ऊपर. सो ये रेंज को ऐड करके हमें जो टारगेट मिल रहा है वो 200 के आसपास है. सो द फर्स्ट टारगेट फॉर दिस ब्रेकआउट वुड बी 200. एंड अगर हम करंट प्राइस से इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाले देन इट विल बी अराउंड 85% है currently. And possibly if a stock gives some dip to buy this particular stock, अगर कुछ थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख के if we get this stock at around 91 or 106 level, so it will be a good buying opportunity as well. So this is the target जो कि हमारा 200 है, which is around 85 to 90%
अबाउट द करंट प्राइस, एंड जो हमारा रिस्क है इसमें इट इज अराउंड अराउंड 17-18% का रिस्क है हमारा इसमें। सो एज यू कैन सी हमारा 18% का रिस्क है, हमारा जो रिवॉर्ड है 90% का, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 का है। So it is a good setup that one can focus on, and possibly this is not a short term trade जो कि 1-2 दिन में टारगेट हमारा आ जाएगा, नहीं है वैसे। इट इज अ पोजिशनल ट्रेड एंड इसको होल्ड करके भी रखना पड़ सकता है इन पोर्टफोलियो। सो प्लान आउट योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। अभी हम इसका फंडामेंटल्स देखेंगे एंड लेट्स सी कि फंडामेंटल्स अच्छे है क्या नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक के, एंड इज इट अंडर वैल्यूड और नॉट। सो आई हैव ओपनड दिस फिनियोटेक्स का स्पिनर, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है इट इज अराउंड 90 and price to book it is around 6x, so price to book is 6x, स्टॉक का पी 27.8। अभी हम अगर मनी कंट्रोल पे डेटा देखें सो करंटली जो प्राइस टू बुक है यहाँ पे उन्होंने दिया है 5.7 यानी कि 6 के आसपास है, एंड जो पीई है स्टॉक का इट इज अराउंड 27.8, एंड जो सेक्टर का पीई है वो 75-76 है। सो फ्रॉम करंट प्राइस इट इज ऑलमोस्ट 3x फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टॉक से 3x है। सो यू कैन सी कि सेक्टर का पीई बहुत ज्यादा है एंड जो हमारा कंपनी का पीई है बहुत कम है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी इज अंडर प्राइस इन दिस केस, और प्राइस टू बुक भी 6 के आसपास है। अगर हम सेक्टर का प्राइस टू बुक देखें तो इट इज अराउंड 10 to 12 के बीच में है फॉर द सेक्टर। सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑल्सो इट इज अंडर वैल्यूड स्टॉक इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसका फंडामेंटल्स बाकी के देखें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इन बैलेंस शीट, सो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर, एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, एंड कंपनी इज पेइंग डिविडेंड रेगुलरली एवरी ईयर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसका बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का जो रिजर्व्स है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड जो बोरोइंग्स है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, यानी कि इट इज अ डेट फ्री कंपनी। इसमें कोई डेट नहीं कंपनी में। इफ यू चेक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देन प्रोमोटर्स होल्डिंग इज डिक्रीजिंग। लास्ट 3 years में 72% से 64% के आसपास आ गया है, ऑलमोस्ट 8% डाउन। एंड बट ऑन द अदर हैंड जो डीआईज की होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0% to 6%। सो प्रोबेबली यहाँ पे डीआईज आर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, उनको ये स्टॉक अच्छा लग रहा होगा इसके लिए बाय कर रहे हैं, बट प्रोमोटर्स आर डिक्रीजिंग स्टेक। अगर हम दूसरा पैरामीटर देखें प्रमोटर प्लेजिंग इन दिस, तो प्रमोटर की प्लेजिंग इसमें जीरो है, एंड जो कंपनी का मार्केट कैप इट इज अराउंड 1200 करोड़ के आसपास है। सो इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी, प्रमोटर्स की प्लेजिंग जीरो है, promoters की holding is more than 50%, although it is decreasing by 8%, it has decreased by 8% in the last 3 years, but DIs are buying this particular stock। एंड बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंपनी इज डेट फ्री, प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी इज प्रॉफिटेबल, रेवेन्यूज इंक्रीज हो रही है, ईपीएस इंक्रीज, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग, सो कंपनी इज अंडर प्राइस आफ्टर कंपेयरिंग विद द कंपटीटर्स, जो भी कंपटीटर्स लिस्टेड है इसके। सो ये breakout is also, and also the stock had given a breakout, so possibly we can see a good move, and not only traders but investor also should keep this stock in radar, because this stock can go give a decent move in in their can give decent return in their portfolio as well. So this is about the Finotex, which you can track for your position, for your short term to medium term position or for investment. There is a stop loss as well, which we have discussed, and target be defined as well. And other than this, the company is good. It is a small cap company, so do allocation properly in this. ज़्यादा रिस्क अभी मत लेना इसमें, कोई स्मॉल कैप कंपनी, नॉट अ लार्ज कैप कंपनी, जहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी वगैरह का भी हो सकता है इसमें। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, एंड या दिस इज ऑल अबाउट द फिनोटेक्स केमिकल टेक्नो फंडा एनालिसिस वीडियो। I hope you have learned anything from this. You have learned something from this video as well. And if you have learned so, then you can hit the like button, and also you can subscribe to our channel for more informative videos in the future. You can follow us on Twitter and Telegram as well, जहाँ पे मैं market updates share करते रहता हूँ। So the Telegram ID is Finquity. If you search in the search panel, then आपको मिल जाएगा channel of Telegram. Also, there's a disclaimer with this video. Thank you, guys.